अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आ रही है, मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट कैंडल चार्ट, जिसमें हम बात करेंगे इंट्राडे लेवल मूव की और जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो मार्केट ने जो थर्सडे के सेशन में मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुई थी, वहां से मार्केट ने बाउंस अपसाइड पर किया और दोबारा अपना एक हाई बनाने के बाद 46,300 की जो रेजिस्टेंस प्रीवियस डे पे ब्रेक हुई थी, वहां से अगेन इसको रेजिस्टेंस मिली और मार्केट में सेलिंग प्रेशर लेटर हाफ में ये कंटिन्यू रहा और मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे क्लोज हुई जिस लेवल पे ओपन हुई थी। थोड़े से पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोज हुई और इस एरिया में ये हमें अच्छी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है कि मार्केट ने इस लेवल पे अच्छी कंसोलिडेशन कर ली है। उससे पहले मार्केट ने अपना जो प्रीवियस टॉप था 47,300 का, उस टॉप को जब हिट किया तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया और वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा और एक कंसिडरेबल मार्केट रिट्रेस कर चुकी है, करेक्शन ले चुकी है। अब इस लेवल पे मार्केट की कंसोलिडेशन इस बात की नवीद हो सकती है, एक उम्मीद की किरण हो सकती है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव साइड पर आने वाले वीक में मूव कर सकती है। बिकॉज उससे पहले मार्केट ने जो अपना एक बॉटम बनाया था वो 45,800 का बॉटम बनाया था और उस बॉटम से ऊपर ही मार्केट कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है। उस बॉटम को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और इस बॉटम को ब्रेक ना करना प्रीवियस वीक में एक अच्छी खुशखबरी है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो ये एक डबल बॉटम बन चुका है। उससे पहले भी मार्केट ने ये काफ़ी रीट्रेस किया और अपना ये बॉटम बनाया और ये बॉटम नेक्स्ट वीक में बना और ये एक हायर बॉटम है। इस बॉटम पे मार्केट ने मज़ीद डाउन साइड पर मूव नहीं किया और अगर मार्केट यहाँ से अप साइड मूव करती है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड में वापस आने की तैयारी कर चुकी है और जो एक रीट्रेसमेंट इस लेवल से स्टार्ट हुई थी वो रीट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और उससे मार्केट की यहाँ से वापसी मुमकिन है। ये बात ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगी जब हम चलेंगे वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी नज़र आ रही है। अगर वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया 47,300 का और वहाँ से मार्केट रीट्रेसमेंट में एंटर हुई। ये मार्केट ने रीट्रेस किया, अपनी 20 डीएम में ब्रेक की, नेगेटिविटी में एंटर हुई। ये बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव किया। अपसाइड मूव इतनी इनिशियली अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव थी, लेकिन थर्ड डे उसमें एक प्रेशर आया और दोबारा मार्केट ने उसी टॉप को हिट किया जो कि प्रीवियस टॉप था 47,300 का और वहाँ से मार्केट अगेन रीट्रेसमेंट में एंटर हुई। अब ये दोनों रिट्रेसमेंट्स इस लेवल पे जो कैंडल बनी है वो एक डोजी टाइप कैंडल है। इसको इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, लेकिन टिपिकल ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है बिकॉज जो शेडो है वो स्मॉल है और प्राइस रिजेक्शन आ रही है 20 डीएमए से। 20 डीएमए से प्राइस रिजेक्शन है, ये अच्छा सिंबल नहीं है, अदरवाइज ये मार्केट का बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है। अब ये डबल बॉटम फॉर्मुलेट होना एक अच्छी खबर है कि यहाँ से डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग होप्स क्रिएट हो गई हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है, अपने अप स्विंग का आगाज कर सकती है। अब तीसरी दफ़ा मार्केट इस लेवल को अपने हिट करने जा रही है और अगर इस लेवल तक मार्केट पहुँचती है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस दफ़ा ये 47,100 का लेवल ब्रेक हो सकता है। उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर बोलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो मार्केट स्टिल अपने नेगेटिव ट्रेंड में है। 20 डीएमए से प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है और बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में ये दोनों कैंडल्स मौजूद हैं जो कि मार्केट की एक नेगेटिविटी में एंट्री की इंडिकेशन है। अलबत्ता जो बुलिश कैंडल बनी है और बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है और फर्दर मार्केट डाउन साइड पर मूव नहीं कर रही, ये इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। अभी रिकवरी की कंफर्मेशन तभी आएगी जब कैंडल 20 डीएम में ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो बुलिश ट्रेंड में या अपस्विंग में वापसी की खबर
या कंफर्मेशन हो जाएगी। जब तक कैंडल 20 डीएम में, जो कि अभी राइट नाउ 46,400 के ऊपर है, वो ब्रेक करके उसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज नहीं होती, तो अप स्विंग में वापसी की कंफर्मेशन नहीं बनेगी और मार्केट नेगेटिविटी में ही रहेगी और एक खदशा रहेगा कि मार्केट मजीद डाउन साइड पर जा सकती है। लेकिन चांसेस कम है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक डाउन साइड से मार्केट ज़्यादा प्राइस नहीं गिरा पा रही और मार्केट अप साइड पर यहाँ पे मूव करने की कोशिश कर रही है। स्टिल ये इंडिकेशन है रिकवरी की, कंफर्मेशन नहीं है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेड करने की ज़रूरत है। अब एक क्विक नज़र डालते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई राइट नाउ 52 के ऊपर मौजूद है और ये अपनी सपोर्ट से पहले ही टर्न बैक कर चुका है। राइट नाउ साइडवेज या न्यूट्रल नज़र आ रहा है। आरएसआई 52 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है और ये काफ़ी रूम अवेलेबल है, विद इन द लिमिट्स इवन काफ़ी रूम अवेलेबल है और आउटसाइड द लिमिट्स भी रूम अवेलेबल है कि यहाँ पर आरएसआई ऑपरेट कर सकता है। यहाँ से आरएसआई का न्यूट्रल होना इस बात की एक इंडिकेशन है कि यहाँ से वापसी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ये पॉजिटिवली अपने जो प्रीवियस इसका टॉप था उसको ब्रेक करके आरएसआई ऊपर साइड पर नहीं निकलता, ये नेगेटिविटी में रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सारे एरिया में आरएसआई डाउनवर्ड मूव इंडिकेट कर रहा है और मज़ीद कूल होने की कोशिश कर रहा है। अलबत्ता यहाँ से ये डबल बॉटम का फॉर्मुलेट होना, यहाँ से आरएसआई की रिकवरी और इंडेक्स की रिकवरी की इंडिकेशन ज़रूर है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब होगी? जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा, आरएसआई एटलीस्ट 55-57 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसकी पॉजिटिव साइड पर मूव की कंफर्मेशन हो जाएगी। जब आरएसआई 57 का लेवल क्रॉस करेगा, टिल दैट टाइम आरएसआई भी इंडेक्स की एक डाउनवर्ड और नेगेटिव साइड पर मूव की इंडिकेशन कर रहा है। इसी तरह मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी में ब्लू लाइन मुसलसल यहाँ से लेकर रेड लाइन के नीचे चल रही है। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है। अभी भी हिस्टोग्राम इतने बड़े नहीं हैं और यहाँ से बढ़ना स्टार्ट ज़रूर हुए थे, लेकिन बहुत ही कम रेशो के साथ बढ़ रहे हैं और अपने प्रीवियस लेवल से अभी छोटे हैं। तो यहाँ से अगर मज़ीद छोटे होते हैं और मार्केट रिकवर करती है तो सब्सिक्वेंटली हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये सारे इस टाइम फ्रेम में जो हिस्टोग्राम्स हैं वो नेगेटिव साइड पर हैं और मार्केट की इंडेक्स की नेगेटिव डाउनवर्ड साइड मूव की इंडिकेशन कर रहे हैं। इसमें जब तक ये क्रिस क्रॉस नहीं बनता तो मार्केट में एक नेगेटिविटी मौजूद रहेगी और ये नेगेटिविटी अलबत्ता स्टैटिक है, इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही। स्ट्रॉन्ग रेशो के साथ हिस्टोग्राम नहीं बढ़ रहे तो नेगेटिविटी भी एक लेवल पे स्टैटिक है। तो जैसे ही हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होंगे तो ये नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और मार्केट की वापसी बुलिश ट्रेंड में पॉसिबल है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद ओवरऑल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लास्ट 3 वीक से मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है और इस साइडवेज ट्रेंड में मार्केट बार बार अपनी 20 डीएम में ब्रेक कर रही है नेगेटिव साइड पर और बेसिकली ऑक्सीलेट कर रही है 45,800 और 47,100 के दरमियान। और इस लेवल से जब तक मार्केट पॉजिटिव साइड पर ब्रेक नहीं करती, 47,300 का लेवल क्रॉस नहीं करती, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में रहेगी, कंसोलिडेशन में रहेगी और एक अनसर्टेनिटी ज़रूर रहेगी। और अगर मार्केट ने नेगेटिव साइड पर मूव करना है तो मार्केट को एटलीस्ट अपना जो प्रीवियस बॉटम है जो कि 45,800 का है उसको ब्रेक करके निचली साइड पर निकलना है। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि अभी कैंडल बोलिंजर बैंड की 20 डीएमए के करीब है और सिर्फ छोटी कैंडल बनी है, फॉर्मुलेट हुई है और ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेशन करती हुई दिखाई दे रही है और लोअर साइड पर मूव करना नहीं चाह रही। तो ये इस चीज़ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा अप स्विंग में अप साइड ट्रेंड में आ सकती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंटीमेंट में कोई चेंज नहीं है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल 62 का लेवल हिट करके वापस 60 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है और ओवरऑल डोमेस्टिक न्यूज़ के हवाले से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और रिजल्ट्स के हवाले से भी बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर्स इस बात की नवीद हैं, इस बात की इंडिकेशन है
कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर मूव करने की पूरी सलाहियत रखती है। सिर्फ बात यह है कि लास्ट 2 to 3 वीक से मार्केट एक लेवल के ऊपर स्टकअप है और वो लेवल है 47,300 का लेवल। मार्केट 2 दफ़ा इस लेवल को अप्रोच कर चुकी है, हिट कर चुकी है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, हिट होगा, तो इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में, बुलिश मोमेंटम में वापस आ जाएगा। अलबत्ता इस सारे सिनेरियो में, इस सारे टाइम फ्रेम में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हमें बिल्कुल साइडवेज नज़र आ रहे हैं और चंद एक स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव साइड पर मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। वही स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने मार्केट को इस लेवल के ऊपर होल्ड रखा हुआ है, और बाकी स्क्रिप्ट्स भी जो साइडवेज नज़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में वापस आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।